सरप्राइज़ हो जाता हूँ कि लोगों को लगता है कि मुझ में कुछ पावर है कि मैं डिसाइड करूँगा कि सुष्मिता सेन शो में वो मेरा रिस्क है भाई, वो उनका रिस्क है। वो मेरा मुझे लगा कि वो ना बोलेगी और जब उसने हाँ कहा तो मुझे आई डू नॉट बिलीव इट बिकॉज़ आई सेड हाँ एक्टर है, उसको झूठ बोलते हैं। पता नहीं देयर कम एंड टेल मी 2 दिन के बाद कोई लॉयर आएगा बोलेगा कि भाई सॉरी लेकिन नहीं करता हूँ, मैं वर्कशॉप करता हूँ, ये ऐसा 360 डिग्रीज़ में शूट करता हूँ। इफ यू आर ओके विद दैट देन प्लीज़ से येस, इफ यू आर नॉट ओके विद दैट देन से नो बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग दैट आई कांट कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, तो मुझे इतना मुझे जब वो कैरेक्टर जो मेरे अंदर जब जाता है तब मैंने अपनी माँ के साथ भी मैंने बात ही नहीं किया। क्या बात है? और मैंने 3 लोगों का खून भी किया। यू नो सोनम ने जब नीरजा किया तब उन्होंने मुझे कहा राम यू आर द मोस्ट कमर्शियल डायरेक्टर आई नो। ओके कमर्शियल यानी कमर्शियल। आई फील आई एम कमर्शियल बिकॉज़ किस मुझे परेशान करते हाँ, हैं किस तरह कैसा होता है, मैं चिड़ होती हूँ इस तरह से, मतलब यार ये तो बहुत पूछ लिया, क्या हाँ, है? वो तो किस तरह के सवाल? फिल्म फैमिली माँ बाप सेम ही वो चलती रहता है आज तक। हाँ, वो चिढ़ नहीं आता मुझे उससे। अब मैं उसके उनके आंसर बाय हार्ट कर चुका हूँ तो मैं नया आंसर दे नहीं पा रहा हूँ। मैंने सारे आंसर मैं यूज कर चुका हूँ। इंटरेस्टिंग है। आई गॉट पार्ट बिकॉज ऑफ वन ऑफ Reels, yeah? माय लाइव्स। Oh, yeah? वो जो लाइव करता हूँ जो आप कह रहे थे कि बिना मेकअप के कुछ भी आके बोल देता मतलब मैं आके कुछ भी बोल देता हूँ। तो मुझे एक्चुअली एक शो मिला था और एक डायरेक्टर मेरे साथ काम करना चाह रहा था क्योंकि मुझे देखते थे होता था ये बंदा आ जाता है कुछ भी बोल देता है, कोई फिल्टर नहीं है, फेकनेस नहीं, मतलब जो भी है वो सब नहीं है। और उम्मीदें मैं किसी चीज़ों से मैं रखता नहीं हूँ क्योंकि आप ज़्यादा उम्मीद रखेंगे तो अगर बाई चांस लाइफ में चीज़ कुछ ना मटेरियलाइज हो तो उतनी डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो जो होता है करते हैं, काम करते हैं और फिर बाकी अल्लाह मालिक। आज हमारे साथ आर्या के निर्माता क्रिएटर राम माधवानी जी हैं और सिकंदर खेर जी हैं, जिन्होंने दौलत के कैरेक्टर में ना सिर्फ अपने संवादों से लोगों को प्रभावित किया है बल्कि इनकी खामोशी भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गई। तो जानते हैं इनसे आर्या के अंतिम वार के बारे में कि क्या है आर्या का अंतिम वार और किस तरह से ये सीरीज़ का खात्मा या फिर कहें फिनिशिंग टच देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि जब वेब सीरीज़ की बात आती है तो सीज़न दर सीज़न चलते रहते हैं। तो क्या आपने पहले ही प्लान कर लिया था कि ये 3 सीज़न में या 3 सीज़न के 2 पार्ट में ख़त्म होने वाली है, किस तरह से इसको ख़त्म करना है? जो खत्म होता है ना उसकी नई शुरुआत भी होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। हर रात की नई सुबह होती है। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह। तो देखते हैं। तो इसमें काफ़ी आपने काफ़ी क्या है साइंस छोड़ दिए हैं कि अब इसके अगले सीज़न भी आ सकते हैं। ये आप पब्लिक डिमांड से कुछ भी हो सकता तो है। जरूर देखिएगा। हाँ प्लीज बेसिकली आप हम पहले ये कहना चाह रहे देखिए, हैं लव इट लाइक यू हैव लव्ड इट एंड लाइक वी होप दैट यू लाइक दिस सीजन आल्सो। सो बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि इसका और सीजन्स आए और बने। जिस तरह से हमारे पिछले 3 सीजन्स ने जिस तरह से हमारा मनोरंजन किया है, जिस तरह से हमें हमारे लिए एंगेजिंग रहा है, तो उम्मीद करेंगे और भी आए। बट सर जब मुझे अभी जस्ट ये ख्याल आया कि जब आपने 2020 में ये शो बनाने का सोचा, देन सुष्मिता जी करीबन 10 साल से दूर रही हैं सिनेमा इंडस्ट्री से, एंड एक ऐसे एक्ट्रेस के साथ लाना, उनको लीड में रख के एक शो बनाना, जबकि वो 10 साल पहले इंडस्ट्री से दूर रही हैं, आपको ये नहीं पता कि पब्लिक उनको अब किस तरह से एक्सेप्ट करेगी, किस तरह से नहीं करेगी, क्या रहेगा, बट उनके साथ वो रिस्क लेना, वो करेज कहाँ से आया, क्या कुछ सोच रही थी वो जब स्टार्ट किया था आपने? जी मैं तो हर दफ़े सरप्राइज़ हो जाता हूँ कि लोगों को लगता है कि मुझ में कुछ पावर है कि मैं डिसाइड करूँगा कि सुष्मिता सेन शो में वो मेरा रिस्क है भाई, वो उनका रिस्क है, वो मेरा रिस्क है नहीं। क्योंकि उन्होंने चूज़ किया है कि वो 10 साल से वो काम नहीं करेगी और जब उन्होंने वो पावर जो है वो उनके ऊपर है कि वो हाँ बोलेगी कि नहीं बोलेगी, वो हर एक्टर के ऊपर है, वो डायरेक्टर के ऊपर है नहीं। क्योंकि वो एक्टर को जाके वो जब पूछते हैं, और जब मैंने पूछा सुष्मिता को कि आप ये रोल करोगे, मुझे लगा कि वो ना बोलेगी और जब उसने हाँ कहा तो मुझे आई डू नॉट बिलीव इट बिकॉज आई सेड हाँ एक्टर है, वो तो झूठ बोलते हैं। पता नहीं देर कम एंड टेल मी 2 दिन के बाद कोई लॉयर आएगा बोलेगा कि भाई सॉरी लेकिन अभी उसका मूड नहीं है, नहीं करना है। सो आई वॉज first she was very direct, she said yes immediately. 2, I think she's been waiting for many years for an opportunity like this, and I was just happy because she has the power to green light. I don't have the power to green light. So ऐसा जो आपका जो क्वेश्चन जो है उसको मैं थोड़ा सा उल्टा जवाब दे रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन genuinely ये बात है, you know, it's when it is the actor who decides, it's not the director. तो स्क्रिप्ट के टाइम में आपने ये डिसाइड कर लिया था कि सुष्मिता जी के साथ ही बनाना है? जी बिल्कुल, क्योंकि when I've worked with her, बहुत सालों पहले मैंने एक ऐड की थी सुष्मिता के साथ, तो I had worked with her, I had seen her in a G+, I was actually a fan of her acting.
जब आई लाइक्ड मैं हूं ना, आई लाइक समय, देयर वर लॉट ऑफ मूवीज दैट आई हैड लाइक्ड ऑफ हर्स, सो आई हैड रिस्पेक्टेड हर आल्सो एज एन एक्ट्रेस, एंड व्हेन आई मेट हर इट वाज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, आई जस्ट सेड कि भाई मेरा जो सिस्टम जो है ये 3-4 कैमरा से मैं शूट करता हूँ, मैं रिहर्सल नहीं करता हूँ, मैं वर्कशॉप करता हूँ, ये ऐसा 360 डिग्रीज में शूट करता हूँ. इफ यू आर ओके विद दैट then please say yes. If you're not okay with that, then say no, because that is something that I can't compromise. And like I keep saying, जो talent जो है ना, तो I take that for granted. जो मेरे साथ जो काम करेगी वो talented है ही है. जी सिकंदर, अगर आपकी बात करें तो हर जाहिर सी बात है, कलाकार के हर कैरेक्टर का उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव रह जाता है. बट दौलत को आपने इतने लंबे समय तक जिया है, तो क्या चीज़ें रही उसके लिए, दौलत के लिहाज से, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही? जो दौलत करता है यार, मैं नेचुरल लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, तो दूसरा कोई पर्सनालिटी मैं ले नहीं सकता. सिंपली टू पुट इट. तो ऐसे कोई कैरेक्टर नहीं है जो मुझ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ देता है, क्योंकि एक्चुअली कैरेक्टर मैं ही बना रहा हूँ. इवेंचुअली कौन है इंसान, क्या पार्ट्स लाने हैं, क्या पार्ट्स नहीं लाने, तो ऐसे नहीं कह सकता. कुछ है नहीं वैसे जो, और मैं किसी कैरेक्टर को घर नहीं ले जाता अपने साथ. अच्छा. हाँ, बट सही बंदा है. But you can say, या because अगर आपने ये सेम क्वेश्चन को आपने ये कहा कि इतना मुझे इम्पैक्ट हो गया कि मैं तो घर जाके मैं साइलेंट ही रहा 10 दिन के लिए. सो बहुत अच्छा होता. the myth of Sikandar Kher would have increased. Really? And the method acting Wow. that you, and the way you get affected. Wow. Please next time answer it differently. Okay. I'll try. हाँ, कि मुझे जब वो कैरेक्टर जो मेरे अंदर जब जाता है, तब मैंने अपने माँ के साथ भी मैंने बात ही नहीं किया. क्या बात है. और मैंने 3 लोगों का खून भी किया. क्या. हाँ. आप बताएं, ऐसे डायरेक्टर मिले जो आपको अपना शो ऑफ करना भी बता रहे हैं. हाँ, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया इंसान है. डायरेक्टर तो बाद में है, बड़े इंसान. तो क्या ये शो ऑफ वाली बातें, इस तरह की जो बातें हैं, ये तो मजाक सेट पर भी होते रहती है? ऑफ कोर्स. मतलब देखिए, जर्नी जो है हमारी शूटिंग की, फिल्मिंग की, जो भी कुछ कर रहे हैं Just so that we go back, वो मजाक था. हाँ, वो मजाक था. That was a joke. हाँ, या Okay, yeah. वो मजाक था. इसीलिए वो मैंने कहा ये actually मजाक नहीं मस्ती बोल वाली रहे बात है. हैं. Exactly. Actually मुझे नहीं बोल रहे हैं एज अ मेंटोर कि तुम ऐसे show off बोलना करो. चाहिए. हाँ, Exactly, I know. वो मजाक था. इसीलिए मैंने कहा कि वो शो ऑफ या मजाक मस्ती वाली बातें क्या सेट पर भी इस तरह का माहौल होता था? ऑफ कोर्स, बिल्कुल. सबके साथ. Without humor, there is no life. या अगर आप जो भी आप करोगे, अगर ये बातचीत भी अगर हमने बहुत सिंसियरली सीरियसली की तो बहुत बोरिंग हो सकता है. इसलिए विद दौलत एंड मी, सिकंदर एंड मी, वी आर ऑलवेज एक्चुअली इनफैक्ट कुछ बाकी के लोग आई थिंक समटाइम्स टेल यू आल्सो कि बस नाउ ब्रो, लेट्स टेक दिस. एग्जैक्टली, या वी आर ऑलवेज लाफिंग. हाँ, जितना भी ज्यादा सीरियस सीन होगा उतना ज्यादा हंसी आती है. करेक्ट. और जब ह्यूमर सीन करेंगे, जब एटलीस्ट व्हेन आई एम मेकिंग ह्यूमरस स्टफ, व्हिच यहाँ आर्या में तो है नहीं, व्हेन आई एम डूइंग ह्यूमर आई डोंट लाफ. व्हेन आई एम डूइंग सीरियस स्टफ आई लाफ. Because when you're doing humor, please, there's no question of, because if you start laughing behind the camera, remind me, please, to do that. Oh, we forgot it. Yeah, now after this, Yeah, I'll who was supposed to remind नहीं, us? please, अच्छा, I'll do you're it, I'll supposed to do it. remind Yeah. us. Sorry, You ये अपना remember? अलग एक ह्यूमर की बात थी, वो प्लीज आप काट लीजिए. हमारी इधर बातचीत हो रही. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? Sorry. But honestly, सर और मैं ज्यादातर हंसते ही रहते हैं. It is like this. It is like this. अभी भी आपके सामने भी हम basically we are just chatting. अपने ट्रिप पे चले जाते हैं एक्चुअली. बहुत अच्छी बात है कि एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच इस तरह की केमिस्ट्री रहे, इस तरह का तालमेल रहे. सर, अगर आपकी लास्ट फिल्म धमाका रही, धमाका के बाद आपने आर्या पे काम किया, जी. कहीं एक बात ये भी देखी जा रही है कि दूसरी फिल्म अनाउंस नहीं की. जी. क्या वजह रही कि अभी टाइम ले रहे हैं, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ही कुछ और? नहीं, और एक सीरीज में कर रहा हूँ कॉल वेकिंग ऑफ अ नेशन. वो वी आर फिनिशिंग शूटिंग दैट. अभी उसका एडिटिंग चालू है. एंड देयर इज़ अ स्क्रिप्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन, अ फीचर फिल्म स्क्रिप्ट. तो जब वो रेडी होगा तब मैं बात करूँगा. नहीं तो यू नो हाउ दे से कि आप जब प्रेग्नेंट होते हो तो वो अनाउंस नहीं करना चाहिए. कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए. या तो 3 महीने के लिए. तो अभी जब शूटिंग होगा उसके बाद 3 महीने के बाद. हाँ, ये अलग है थोड़ा. प्रेगनेंसी से हल्का सा अलग है. थोड़ा अलग है. या
क्योंकि आपने जिस तरह आपकी फिल्मोग्राफी जिस तरह से रही है, पहले नीरजा फिर धमाका, जिस तरह से आपकी फिल्मोग्राफी रही है, लोग आपसे कुछ इस तरह के एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ी सी कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा, ना कि कॉमर्शियल बहुत ज़्यादा रहे कुछ कंटेंट। तो क्या उसी तरह के आगे भी बनाने के विचार है या फिर अब थोड़ा सा चेंज कुछ कर रहे हैं? यू नो, सोनम ने जब नीरजा किया तब उन्होंने मुझे कहा, राम, यू आर द मोस्ट कमर्शियल डायरेक्टर आई नो. ओके, कमर्शियल यानी कमर्शियल. आई फील आई एम कमर्शियल बिकॉज अगर इफ़ आई डोंट रीच आउट, कमर्शियल मीन्स क्या कि मैंने ऑडियंस के दिल तक मैं पहुंचा. तो आई थिंक विद आर्या, विद नीरजा, विद धमाका, आई हैव रीच्ड आउट टू द ऑडियंस. आई लाइक रीचिंग आउट टू 200, 400, 500 मिलियन पीपल. एंड इफ आई डोंट, देन क्या होता है, आई डोंट गेट रिपीट परचेज. सो इवन दो देर इज कॉन्टेंट, देर इज ड्रामा, देर इज इमोशन, वो सब वो बोरिंग तो है नहीं. नहीं, बिल्कुल नहीं. कंटेंट होगा, थॉट होगा, लेकिन बोरिंग तो नहीं होगा. कमर्शियल भी होगा. दैट मीन्स एटलीस्ट आपका जो, आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, not only in your heart but also in your mind. And I think people are okay with that. They like it. They like the fact but that, it's the only thing that works also. Yeah, I feel. exactly. If you don't connect ही नहीं करते यहाँ से, yeah, तो यहाँ से it's a mix ना. it's a mix. आपको भी अगर आर्या अच्छी लगी because it connected at many levels. It doesn't just connect at one level. And I think that reverberation, जब लोग बोलते हैं ना layered picture है, layered, तो layered का मतलब क्या है कि it reaches the many layers of your body. All the layers have been touched. Yes, exactly, exactly. You know. जी, सिकंदर, अब तो आप इंटरनेशनल फिल्म में भी कदम रख चुके हैं. मंकी मैन आप लगभग शूटिंग पूरी भी कर चुके हैं. क्या कुछ वहाँ के, अब उसके बाद से क्या कुछ कहें, महत्वाकांक्षाएं क्या रहेंगी, क्या कुछ एम्बिशंस रहेंगे आगे के लिए? अब उसके और आगे बढ़ाना है, वो जो इंटरनेशनल की बात, हाँ जी. हॉलीवुड एंड ऑल. अब जो ये रिस्पांस मिला है मंकी मैन को, टचवुड बहुत अच्छा मिला है. आप जो- टच कीजिए. टच करता हूँ, वुड में टच करता हूँ. टच कीजिए आप. Exactly. देखते हैं ब्रदर, जो होगा. लोगों को अगर फिल्म पसंद आई, काम होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. काम करना है, कोई सी भी भाषा में हो. मेरे यानी आपको घर पे रहना नहीं, आपको घर. सर बिल्कुल नहीं. मैं काफी रह चुका हूँ. Exactly. घर पे ही रहता हूँ. तो घर पे नहीं रहना है ब्रदर. मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि काम करते रहो, काम से काम मिलता है. तो काम करने की इच्छा है. और एक्टर, द बिगेस्ट ब्लेसिंग, मेरी माँ ने भी एक बार कहा कि द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर एन एक्टर इज कि वो बिजी रहे. बिजी रहना है, कोई सी भी भाषा हो, कहीं से भी हो जाए बस. सिंपल सी बात है कि हो जाए, बिजी रहूं. ये जो टैग लग जाता है कि इंटरनेशनल एक्टर, हाँ. इसके बाद आपने क्या कुछ? लगाया? मैंने नहीं, आपकी फिल्मों ने लगाया है. मेरी फिल्मों ने, हाँ, मेरे एक मंकी ट्रेलर मैन, हाँ, ने. नहीं. ओके. उसने लगाया, मैं क्या लगाऊंगा. बट आपका ये जो- विजिटिंग कार्ड है. हाँ, ये अभी जो आपका, टैग- हाँ, अभी विजिटिंग कार्ड पे आप देखिए. ऐड कर सकता हूँ स्लैश में. बिल्कुल. हाँ. तो ये जो टैग एक लग जाता है, क्या इससे करियर में कुछ इफेक्ट देखते हैं या फिर फिल्मकारों के नज़रिए में कुछ इफेक्ट देखते हैं कि हाँ अब थोड़ा सा अलग नज़रिए से देख रहे हैं या फिर कुछ अलग? नहीं ब्रदर, मैं जेन्युइनली इन चीज़ों के बारे में ये मेरे जहन में भी नहीं आती. जो आप कह रहे हैं, मेरा जैसे मेरा दिमाग चलता है, जैसे कि अभी मैं गुजरातियों के बारे में बोल दूं, बहुत ही शातिर बिजनेसमैन होते हैं. उनकी वायरिंग ही दिमाग की वैसे होती है. काश मेरी वैसे होती. तो कुछ यू नो, I'm Gujarati. But don't make broad statements. why? Because people may not like it. Okay, should Like not. me. Why? आप शातिर नहीं, बट मैं तो जू में रहता हूँ, जो कि मिनी गुजराती है सर. जमनाबाई में पढ़ चुका हूँ. बट मेरा मतलब है कि वायरिंग वैसे होती है. जैसे आप सोच रहे हैं, मेरी समहाउ मेरी वायरिंग नहीं वैसे है, तो मेरा थॉट भी वैसे नहीं होता है कि यार अब मेरी क्या. और उम्मीदें मैं किसी चीज़ों से मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा उम्मीद रखेंगे तो अगर बाई चांस लाइफ में चीज़ कुछ ना मटेरियलाइज हो तो उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट होगी. तो जो होता है, करते हैं, काम करते हैं, और फिर बाकी अल्लाह मालिक. जी सिकंदर, एक चीज़ और देखी जाती है, मतलब जब लोगों का सोशल मीडिया चेक किया जाता है तो सबकी अच्छी खासी मेकअप वाली या एकदम कहें पोर्ट्रेट या अच्छी खासी तस्वीरें होती हैं. वहीं जब सिकंदर का चेक करते हैं बहुत ही Instagram, ज़्यादा गंदे वहाँ पे लगते हो. हिली हुई फोटोज या लाइव भी ऐसे आते हैं सिकंदर. मतलब कहीं 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 मतलब ऐसा कुछ प्री प्लान्ड ऐसा नहीं दिखता कि सिकंदर जहाँ मौका मिल गया, टाइम मिल गया, लाइव आ जाते हैं. तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे फैन से कि वो क्या
तैयारी नहीं होती, या फिर आप खुद को जिस तरह से हैं उस तरह से दिखाना चाहते हैं नेचुरली? आपने खुद ही देखा है, मेरा एक्चुअली जेन्युइनली मैं मूडी इंसान हूँ, उस हिसाब से मूडी नहीं कहूँगा, बट मेरे मूड के हिसाब पे है यार। अब मेरे को पहले तो बहुत प्यार मिलता है मुझे, बट उस वजह से भी नहीं जाता, बट प्यार मिलता है उस वजह से भी जाता हूँ। कभी कभी फीलिंग होगा चलो यार बात करता हूँ लोगों से, क्योंकि लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं इधर उधर सोशल मीडिया पे कि यार आ जाओ लाइव पे, आ जाओ लाइव पे, बट ये कोई प्लानिंग नहीं है। मैं अभी मे बी आई शुड डू माई हेयर एंड मेकअप एंड डू मे बी कुछ अलग रोल मिल जाए यार, शायद वैसे पोजीशन करने लगूं, but it's engaging and interesting when what you're doing. Yeah. It's interesting to see when you're, because there is a sense of humor to it, which is very very important, because even when I'm watching it sometimes I'm laughing and I enjoy the informality of it. This is a real person. This is not an actor putting on fakeness. So यही मतलब नॉर्मल लोगों को देखते हैं तो वो वही दिखा वहाँ पे रखते हैं सोशल मीडिया पे जो वो दिखाना चाहते हैं जी। बट यहाँ इनकी बात करें तो वो जिस तरह से जो लाइफ जी रहे हैं वही, हाँ चलो ठीक है, नो फिल्टर्स, नो मेकअप, जो भी जैसा है वैसा उठा के डाल दो। हाँ, मुझसे किया नहीं जाता, मतलब रियल लाइफ में मुझसे एक्टिंग नहीं करी जाती। जब थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं और कैमरा ऑन है तब कर लूँगा मैं। मौजूदा दौर में अगर कहें तो सोशल मीडिया भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्टार या फिर अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो एज अ डायरेक्टर जब किसी फिल्म या प्रोजेक्ट के लिए कास्ट करते हैं तो क्या वहाँ से भी नज़रें होती है कि कुछ वहाँ से उठा लिया जाए, या फिर वहाँ से भी, मतलब लोग कहते हैं ना कि एक पैरामीटर वो भी हो गया है? that is become a parameter. Sometimes in fact जब आप when you want a certain actor, sometimes the platform or somebody tells you लेकिन इनके इतने फॉलोअर है यार, एंड आई टेल देम भाई वो फॉलोअर जो है ना मैं बढ़ाऊंगा, ओके ये काम से वो बढ़ जाएगा, और इसलिए तो बिकॉज यू अदरवाइज यू हैव टू बाय फॉलोअर्स, ओके सो आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन द फैक्ट दैट यू शुड बी वरिंग अबाउट द टैलेंट, but there are a lot of people in the industry who are worrying about what the number of followers that That अभी मैंने भी ये सुना है। yeah exactly They go by that. yeah they go by that. हाँ। And some of them also say, हाँ ठीक है यार उसका 6 million follower कोई बात नहीं, कोई देखता नहीं उसके पिक्चर. So I don't understand, you know, like when they want to use it, they'll use it. When they don't want to use it, they don't use it. So I don't understand it. भाई जो talent है, so that's why what a lot of the time I decide who I want to work with, and then I have to convince the people that are part of my team and my collaborators that these are the right people. So the decision by me is not made by the number of followers. नंबर ऑफ फॉलोअर्स वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है टैलेंट के ऊपर होगा, बट आज के दौर में कभी ये भी होता है ना कि रील्स का ज़माना है, लोग रील्स बना के, कुछ लोग वैसे भी होते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कुछ किसी का रील्स देख के ऐसा हुआ कि इसको कास्ट कर सकते हैं? Not really. I have looked at people's acting work, and that is what I have been wanting to work with them. So reels have not really, because I don't quite trust those reels. So Having said that, yeah, interesting है, I got a part because of one of my lives. Reels, yeah? My lives. Oh, yeah? वो जो लाइव करता हूँ, जो आप कह रहे थे कि बिना मेकअप के कुछ भी आके बोल देते, मतलब मैं आके कुछ भी बोल देता हूँ, तो मुझे एक्चुअली एक शो मिला था और एक डायरेक्टर मेरे साथ काम करना चाह रहा था, क्योंकि वो मुझे देखते थे, वो बोलता था ये बंदा आ जाता है, कुछ भी बोल देता है, कोई फिल्टर नहीं है, फेकनेस नहीं, मतलब जो भी है वो सब नहीं है, तो मेरे को बहुत अच्छा एक रोल मिला उस वजह से। अगर वो शो अनाउंसमेंट हो, नहीं हो गई, वो रिलीज भी हो चुका तो आप है, उसका अलग नाम ले प्लेटफॉर्म, सकते अलग प्लेटफॉर्म पे नाम ले सकते हैं। टूथ परी करके नाम। अच्छा, टूथ परी रील्स की वजह से नहीं, मिला? रील्स नहीं, पर मतलब live मेरे की जो वजह से? लाइव आते हैं, तो जो डायरेक्टर हैं प्रतिम, वो मुझसे बात कर रहे थे और कहा कि यार, क्योंकि जब फिर उन्होंने वो रोल भी मुझे दिया, उन्होंने कहा कि यार, तो मैं बात पूछता हूँ कि सर से भी पूछ लिया मैंने कि यार कैसे लिया, क्यों लिया, आपने ऑडिशन देखा, ये वो, मैंने उनको पूछा कि व्हाई डिड यू थिंक ऑफ मी? सर मैं तुम्हें देखता था आते हुए, कुछ लगा थोड़ा सा हटके है थोड़ा सा हटके है ये, तो ये बैठ जाएगा। अब मेरे भी उतने फॉलोअर्स है नहीं, क्योंकि मैं जब मेरा मूड होता है तो आता हूँ, मेरा कॉन्स्टेंटली चलते नहीं रहता, तो मेरे लिए वैसे हुआ है। आज के दौर का जो सबसे हाँ करते हैं, ख़त्म करते हैं। आज का दौर का सबसे जो बड़ा चैलेंज है, जो मतलब अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म एक टाइम जब आर्या रिलीज़ हुई थी तो एकदम नया था, कोविड के टाइम पे रिलीज़ हुआ, कम कंटेंट आ रहे थे, लोगों ने देखा, लोगों ने उसको प्यार दिया, बट अगर आज के दौर में देखें तो हर वीक में कम से कम 2 से 3 शोज़ आ रहे हैं।
ऐसे में ऑडियंस के लिए भी ये समझना मुश्किल हो गया है कि क्या देखें क्या नहीं देखें। तो क्या आपको लग रहा है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक कहते हैं ना कि थोड़ा नयापन था, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था, अब यहाँ भी थोड़ा सा वो फार्मूला बेस्ड चीज़ें चलने लगी हैं, या फिर यहाँ भी वो जो फिल्मों वाली भगदड़ थी वो यहाँ भी इस तरह से हो चुकी है, भीड़? भीड़ तो है, लेकिन वो भीड़ से I just have to be more on my toes. One of the things that we've done consciously Arya में, the durations have become shorter of every episode. पहले सीजन में शायद 45, 50, 55 minutes पे थे. In this we are trying to do it in 35, 40 because I now realize that the audience has a lot more things to see. So I can't afford to maybe block them for 1 hour. I can afford to block them for 40 minutes, 35 minutes. So that's one thing which is definitely played. The other thing is that the audience only has money for 3 or 4 platforms. There are 15 platforms. In those 3 or 4 platforms, I have to, my job is to get new people in. Because जो platform के अंदर जो है, वो तो है ही है. वो subscriber base तो उन लोग का है. As my responsibility is to get new subscribers. The only way to get new subscribers is by making sure that there is something in the show that will attract you. So that's why whether it's in Arya season 3, I'm getting new people also to come in. But that's why अभी हमने season 1 और season 2 का 45 minutes 1 घंटे का हमने recap किया. Okay, तो आप, और वो free था YouTube पे, where you can see it so that you don't have to now see 1 and 2 to get to 3. नहीं तो क्या होता है कभी-कभी, अरे यार इसके 3 सीजन, अभी मैं कैसे मैं शुरू करूँ सीजन 1 से, इतने अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है. So all of this is now part of the new world, the new language, and I'm very excited by that because these are the new learnings, and all of those learnings has got to do with the only person who is important, which is you, the audience, because that will dictate, not me. That will dictate, because you know what they now call is as right side thinking. Right side thinking is not right brain thinking. It is when you're looking at your the journey that you're on, your end has to be what should the audience, what do they want, what do they feel, what are you giving, not what I'm feeling, what I'm giving. ये तो ठीक ही है, वो तो हो ही जाएगा. That is part of my job to think about me. My job is to think about you, and so that is really what right now is the nice thing about the crowdedness of the market. ये मार्केट में जब ये जो हो रहा है, धक्का मुक्की जो हो रहा है, वो जो धक्का मुक्की जो है, और इन द वर्ड्स ऑफ हरिवंश राय बच्चन, जीवन की आपाधापी में ये जो आपाधापी जो हो रही है, उससे हमें भी सीखना मिलता है. दिस इज द फीडबैक दैट आई गेट फ्रॉम डिज्नी प्लस हॉटस्टार. आई एम आस्किंग देम, what did people say, what is your algorithm saying, what is the show, how is it working, what is the reception. Like they told me season 2 में आर्या भागती है ना तो अच्छा नहीं लगा लोगों को, क्योंकि आर्या जब वो उसका थोड़ा एक डॉन जैसा बिहेवियर होना चाहिए, तो हमने सीजन 3 में थोड़ा उसका डॉन बनाया. अभी 3.1 आया, बोला यार बहुत डॉन बन गए यार, ओके थोड़ा और इमोशन चाहिए. तो आई नो दैट इन 3.2 यू विल गेट फैमिली वैल्यू, यू विल गेट द क्राइम एंड यू विल गेट मोर फैमिली, यू विल गेट ऑल ऑफ दैट, यू विल गेट इमोशन. तो वो अभी होने वाला है. सो वी आर कॉन्स्टेंटली in a world where you are listening, and you better, otherwise you're dead. जी सिकंदर, इंटरव्यू तो आपने अब तक तो बहुत सारे दिए होंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है, किस तरह के सवाल जब इंटरव्यूज़ के दौरान या फिर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, किस तरह के सवाल आपको परेशान या इरिटेट करते हैं? ये मुझसे अलग सवाल कर रहे हैं ना आपके साथ. ये तुम मेरे बहुत लाइव देख चुके हो. नहीं. किस मुझे परेशान करते हैं? हाँ, किस तरह के ऐसा होता है तुम्हें चिढ़ होती हो इस तरह से, मतलब यार ये तो बहुत पूछ लिया, ये क्या है? वो तो किस तरह के सवाल? फिल्म, फैमिली, माँ बाप, सेम, मतलब सेम ही वो चलते ही रहता है आज तक. हाँ, वो चिढ़ नहीं आता मुझे उससे. अब मैं उनके आंसर्स बाय हार्ट कर चुका हूँ, तो मैं नया आंसर दे नहीं पा रहा हूँ. मैंने सारे आंसर मैं यूज कर चुका हूँ, तो अब मुझे या तो उनके बारे में थोड़ा समय लगा के सोचना पड़ेगा कौन से आंसर नए दूं, या फिर, और उसमें एक नया आंसर है ही नहीं उसमें नया आंसर. तो बेसिकली वही है, बाकी सब सही है ब्रो. आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. Actually, I agree. बहुत बड़ी The बात है. fact that we are here, sitting here promoting Arya 3, and that we are actually, this is not to be taken for granted. This is a big deal.
करेक्ट। जी जो आज के दौर के जो एक फिल्म इंडस्ट्री जो चल रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्टारडम एक तरह जो कोविड के बाद एक बार जब लो फेज में आया तो एक बार कहा गया कि स्टारडम नहीं चलेगा, स्टारडम की डेफिनेशन बदल गई। बट फिर जो पिछले साल जिस तरह के अगर टॉप 5 टॉप 10 कमाई वाली फिल्में देखें तो वहाँ पे एक बार फिर से स्टारडम हावी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं। तो क्या माना जाए कुल मिला के इफेक्ट हुआ क्या, स्टारडम है कि का वो जो कंटेंट ओरिएंटेड जो कहा जाता था स्टारडम का वो चेंज हुआ या फिर स्टारडम अभी भी उस तरह से है, क्या माना जाए? आप ये जो सवाल जो है वो मैं अगले साल में बोलता हूँ आपको। पिछले साल वो था, ये साल ये है, अगले साल कुछ और शायद हो सकता है। जैसे कि आर्या फर्स्ट सीजन में भागी पसंद नहीं आया, Exactly, no. फिर अब डॉन बनी, ज्यादा डॉन Exactly, बन गई है। exactly. अभी क्या बोले इसमें we are all part of the same environment. We are not here to give any ज्ञान about where this is because we are also and the audience, right? हम भी ये सब रिसीव कर रहे हैं और ये लोग जो सब बोल रहे हैं हमने नहीं बोला है, हम लोग को भी बोले अच्छा ऐसा है क्या? So we are not here to give you any wisdom on this. I'm sorry, I have no wisdom on this. I have only time, which is ये सब समय की बात है। तो आर्या के लिए कम्प्लीटली जो पूरा फर्स्ट सीजन से लेके लास्ट सीजन तक अभी तो बना ये जो रिसेंट सीजन तक वो पूरा इमेजिनेशन पे रहा या फिर कुछ न कुछ चीज़ें कहीं ना अलग अलग चीज़ों से जाए, कोई बुक्स हो या फिर कोई नहीं, ये incident हो? पेनोजा से अडैप्ट हुई है। पेनोजा इज अ डच शो जो शायद 15 साल पहले एडॉप्टेशन के बाद से मतलब वो वही अभी तक चलते आ रहा है या फिर नहीं, हमने काफ़ी कुछ चेंज किया है एंड देयरफॉर दैट इज़ द रीज़न व्हाई यू हैव टू कीप मेकिंग इट कल्चरली यू नो सॉर्ट ऑफ व्हाट डू आई कॉल कल्चरली पिगीबैक। तो मैं कल्चर के ऊपर मैं पिगीबैक करता हूँ। तो ये जो दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ द टाइम आप जो क्लाइमैक्स भी देखोगे I would say it's inspired by you know by Hindi cinema and all the cinema that we grew up on, and therefore there is many things that we are putting into the show which is not part of the original, and a lot of that has also got to do with my own value system, my own beliefs. Season 1 में भगवद गीता था with कर्म and धर्म. I'm interested in that. Season 2 में you know दिगंबर खेले मसाने. I'm interested. Season 3 में sacrifice is a big theme. That what is the price of what you do? Are you sacrificing yourself? So these are all the questions that happen. Hopefully they're not pakao questions. They're not. It's all part of drama. जी एक लास्ट क्वेश्चन सिकंदर आपसे एज अ ऑडियंस मैं भी देखता हूँ दौलत के कैरेक्टर का हम एक स्पिन ऑफ का भी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, उसके बारे में आपके क्या सोच है अगर करते हैं? और राम सर आपको उसके बारे में सर एक दूसरे को मतलब मैं तो यार इसमें ये हम क्या actually- बोलें? Yeah. हाँ क्या बोलूं, बट सवाल ये आ चुका है मेरी तरफ Yeah. ऑलरेडी। ये Even for फ्लैटरिंग me, है, yeah. हाँ That we should फ्लैटरिंग do. है, Yeah. बहुत अच्छी Nice. बात है या Disney Plus Hotstar. हाँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार। Everybody please एक आप दौलत नाम से एक दूसरा कुछ स्पिन ऑफ हम जरा सोचते हैं. I would like that very much, but I would like that also to happen for, you know, everybody on the show, along with Daulat for sure. That is a very interesting character. I'm interested in the samurai. So yes, it would be great if ever that happens. So, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच Thank you, सिकंदर जी एंड ऑल द बेस्ट Thank you आपके so नेक्स्ट much. सीजन के लिए। Thank you. आई होप जल्द ही आप इसका अगला सीजन अनाउंस करें। थैंक Thank यू you. सो Thank मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। thank you, Dipesh.